अस्सलामुअलैकुम अहमदाद सुन रहे हो। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। वो जो कहा था नरेंद्र मोदी को कि बालक समझ जाओ, बाज आ जाओ, तुम हमले कर रहे हो, जब हमने पलट के वार किया तो तुम्हें लग पता जाएगा। तो वही कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया है उन ठिकानों को जहां से भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग रहा था। पठानकोट और उधमपुर। अभी इस वक्त जब सुबह हो गई है तो पाकिस्तान ने हमले किए, मिसाइल दागे भारत के ऊपर। उससे पहले भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा। नरेंद्र मोदी चीखते चिल्लाते रहे, मातम करते रहे कि पाकिस्तान ने हमले कर दिए। जब पाकिस्तान ने हमले नहीं किए थे तब वो चीख और पुकार कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमले किए तो उनकी बोलती हो गई बंद। आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान के DGISPR यानी पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान, पाकिस्तान का दिफा करने वाले, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़, पाकिस्तान के रक्षस, उनके तर्जुमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि हमने हमला किया, हमने अभी तक कोई पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल नहीं दागा, लेकिन जब हमला करेंगे हम तब मीडिया नहीं बोलेगा, गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, तब दुनिया को पता लग जाएगा, पूरी दुनिया में गूंज सुनाई देगी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। तो वही हुआ। आज जैसे ही रात को घड़ी ने 1 बजाया तो इंडिया ने वही हरकत की जो उसकी रिवायत है। सीमा पार यानी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की, नूर एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने तीनों एयरबेसेस पर होने वाले हमले नाकाम बना दिए। उसके बाद पाकिस्तान ने फतह मिसाइल छोड़े जो ठीक निशाने पे लगे। किधर? जिधर से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे थे, जहाँ से बरामूस मिसाइल का ज़ख़ीरा था और जहाँ से बरामूस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर छोड़े जा रहे थे। पठानकोट और उधमपुर की जो एयरबेसेस थी, जो डिपो थे, वहाँ पर हमले किए गए। और अब भारत में मातम है। भारत की जो हुकूमत और भारत की जो सेना है, फ़ौज, वो परेशान है कि ये क्या हो गया। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से समझाया जा रहा था कि जो खेल आप खेलना चाह रहे हो उसमें आप अभी, वो क्या कहा गालिब ने, तिफले मकतब हो, हम उसमें प्रिंसिपल हैं, हम उस्ताद हैं, आप हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। देखा होगा भारत ने कि जब नूर एयरबेस पर रावलपिंडी में हमला हुआ, अटैक हुआ, नाकाम बनाया गया, तो सैकड़ों शहरी वहाँ पहुँचे, नारे लगा रहे थे। शहरियों को पता चला कि जी मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान में, गुजरात हो या शेखुपुरा हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो या कराची हो, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन क्या ये माहौल इंडिया का है? क्या भारत में इसी तरह लोग निकलकर, वहाँ के जो नागरिक हैं वो निकलकर अपनी सेना, अपनी सरकार के हक में इसी तरह मुजाहरे कर रहे हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि आज मैं सुन रहा था इंडियन मीडिया, जो कल तक पाकिस्तान के अंदर घुस चुका हुआ था, जो कह रहे थे कि लाहौर हमने कब्ज़ा कर लिया है, जो कह रहे थे कि सियालकोट हमारी जेब में है, जो कह रहे थे कि पेशावर हमने अपने ब्रीफ केस में संभाल लिया है, जो कह रहे थे कि कोयटा हमारे पास है, जो कह रहे थे कि कराची हलवा है। कराची हलवा नहीं है, लाहौर इनकी जेब में नहीं है, पेशावर इनकी ब्रीफ केस में नहीं है। आज साबित हो गया कि उन्होंने हमला करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए। लेकिन हमने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, पलटवार किया, तो उसके जवाब में वो ठिकाने, आतंकी ठिकाने, आतंकवाद का बहुत रोना रोते हैं मोदी। मोदी से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है जो लाशें गिरा के उन लाशों के ऊपर इस खित्ते को
पूरे के पूरे ये जो वादी सिंध या हिंद सिंध जिसको कहते हैं, जिसको जंग की लपेट में मुब्तला कर दिया है, उससे बड़ा कोई दहशतगर्द कौन हो सकता है? उससे बड़ा इंसानियत का दुश्मन कोई और कौन हो सकता है? तो वो उसको जवाब दिया। पहले तो मुकम्मल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, मुकम्मल। वो वार करते रहे। मैं इंडियन ऑडियंस को मुखातिब हूँ। सीमा पार आकर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमारे शहरियों के ऊपर हमला किया और बताया कि हमने आतंकवादी मार दिए। फिर ड्रोन्स भेजे हमारे शहरों के ऊपर, हमने मार गिराए। हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। लेकिन याद रखिए, हमारे DGI-SPR ने, हमारी सेना के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि जो ये रोया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हमने अभी तक कोई हमला नहीं किया। जब हम हमला करेंगे तो अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या या फिर गौरव, वो दूसरे जो हैं गौरव, वो उनको वो नहीं बताएंगे। दुनिया कहेगी कि हाँ पाकिस्तान ने पलटवार किया है। तो आज पाकिस्तान ने पलटवार करके दिखा दिया। और पलटवार क्या था? पठानकोट गिने जाकर उठाएं अस्थियां अपने उन मिसाइलों की, ब्रह्मोस की, जिन पर आपको नाज था, उठाएं जाकर अपने उधमपुर में, जहाँ आपने डिपो बनाया हुआ था, जो आतंक का असल ठिकाना था, उठाएं जाकर अपनी वहाँ से अस्थियाँ अपने उन मिसाइलों की। जब हमने वार किया पलट कर, आपने कोशिश की हमारे एयरबेसिस पर हमला करने की, जब हमने जवाबी वार किया तो बोलती बंद हो गई है। तो अब तक की जो खबरें, अब तक की जो इतलात हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बिनियान मरसूस, यानी जुल्म के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होना, हमने वो शुरू कर दिया है। ऑपरेशन कौन सा था? सिंदूर, उसके मुकाबले में, उसके जवाब में। और अब पता चलेगा, कहा गया था कि हमने कराची के पास अपना विक्रांत, INS विक्रांत, वो हमने खड़ा कर दिया है। वहाँ पर हमने पहुँचा दिए सारे के सारे तैयारे, और अब हम कराची पर हमला करेंगे, कराची पोर्ट पर हमला करेंगे, पाकिस्तान को मफलूज कर देंगे। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान खामोश रहा, इंतज़ार करता रहा। और पाकिस्तान मुसलसल, एक जो था ना वो साइकोलॉजिकल वारफेयर, उसमें मुसलसल इंडिया को इंगेज किया पाकिस्तान ने। मोदी के ऊपर दबाव पड़ रहा था इंडिया के अंदर से, जो वॉर हिस्टीरिया उसने क्रिएट की थी, वो जो अपनी जो कमिटमेंट थी, उसकी कमिटमेंट ट्रैप के अंदर आ गया था कि जी मैं पाकिस्तान को भ्रष्ट कर दूंगा। वो मोदी, उसका सर्वनाश अब हो रहा है, क्योंकि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई एक कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लेकिन खुद तबाह और बर्बाद हो रहा है। और जवाब में अपने मुल्क के अंदर पाबंदियां लगा रहा है, साइबर पाबंदियां, अपने मुल्क के अंदर सहाफ़ियों के बोलने पर पाबंदी, अपने मुल्क के अंदर मीडिया चैनल्स के ऊपर पाबंदी। वो लोग, वो नागरिक जो सवाल करते हैं, उनके ऊपर FIRs, उनके ऊपर मुकदमात, और फिर बिजली बंद कर देना, ब्लैकआउट कर देना, ये सारा कुछ मोदी कर रहे हैं। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने पलटवार करके सिर्फ 2 ठिकाने, पठानकोट, अभी तक पठानकोट और दूसरा उधमपुर, वहाँ पर पाकिस्तान ने हमले किए। कौन से ठिकाने थे वो? जहाँ से मिसाइल आतंक फैला रहे थे, मासूम लोगों की जानें ले रहे थे, मुरीदके में, अहमदपुर शर्किया में, उनको निशाना बनाया। लेकिन अब अगर जंग है तो फिर जंग से ही, फिर लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि आप देखें, जैसे खबर आती है कि जी इंडियन मिसाइल, इंडियन ड्रोन आया, लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं।
इंडिया में खबर आती है कि जी पाकिस्तानी हमला हो गया, तो वहाँ वीरान हो जाता है शहर, गलियाँ सुनसान हो जाती हैं। तो फ़र्क ये है। तो हम लोग डटे हुए हैं, खड़े हुए मैदान में, आए जंग करनी है तो जंग सही, अमन करना है हम तैयार हैं अमन के लिए। अभी खबर सामने आ रही है कि इंडिया में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। पहले खुद हमले किए हमारे एयरबेसिस के ऊपर, हमने नाकाम बना दिए। हमारे जवाबी हमले के बाद जब हमने उनका ब्रिगेड क्वार्टर जो है जी टॉप वो तबाह किया, जब हमने उनका ब्राह्मूस का ठिकाना ज़ख़ीरा वो तबाह किया, तो उसके बाद उनके होश भी ठिकाने आ गए। जंग हमने नहीं छेड़ी। हम मुसलसल ये कह रहे थे कि हम वार नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, हम पलट कर वार करेंगे। तो हम पलट कर वार करने हमने कर दिया है। और अब एक और बात कि वो जो सिख कार्ड मोदी खेल रहा है, क्योंकि मोदी धर्म से खेलता है, लोगों के दीन धर्म से, कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये हिंदू है, और हिंदू ये दलित है, ये ब्राह्मण है, और ये वो हिंदू है हिंदुत्व का पुजारी। तो इस तरह मोदी ने तकसीम की हुई है। और अब वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिख कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। तो सिख हमारे भाई हैं, और इंडिया में रहने वाली हर कम्युनिटी हम जो अमन चाहती है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, वो हमारे साथ हैं। जो हिंदुत्व के पुजारी हैं, जो आरएसएस, जो अखंड भारत की बात करते हैं, हमारी लड़ाई उनसे, हमारी आम हिंदुस्तानियों से, आम इंडियन से लड़ाई नहीं है। और वो मोदी के अत्याचार का शिकार हैं। मोदी मुसलसल उन पर जुल्म और जबर कर रहा है। तो हमने एक अभी झलक दिखलाई है। एक झलक हमने 6 और 7 को दिखलाई थी, जब हमने 3 रफ़ाइल गिराए थे, 2 और तैयारे गिराए थे। और अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, अभी उसकी तस्दीक बाज़ाब्ता नहीं हुई, कि एक और रफ़ाइल हमने गिरा दिया है, एक और, जो पाकिस्तान पर हमला करने आ रहा था। तो ये हम अभी भी कह रहे हैं कि बालक समझ जाओ, युद्ध तुम नहीं लड़ सकते हमसे। हम असल योद्धा हैं, हम लड़ेंगे युद्ध, हम करेंगे तुम्हारा सर्वनाश अगर तुम उस तरफ आओगे तो। समझ जाओ, अगर बुद्धि है तो समझ जाओ, अगर नहीं है तो आओ, ये घोड़ा और ये मैदान। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।